धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साखी कबीर साहब जी, जो कुछ किया साहिब किया। कबीर साहब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचार में बहुत भिन्न थी। इसीलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए, लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्जों से उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और आसपास में यह खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज भी किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर साहब जी की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोग को भोजन कराने के लिए न तो धन था और न ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहब घर से निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर व्यक्ति यह कहते हुए लौटा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्राना करते हुए कह उठे, न कुछ किया न करी सका, न करण जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ता तो भया कबीर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।